अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हाज़िरीन व नाज़रीन किराम, ऑल इंडिया मुस्लिम अब्दुल्ला बोर्ड की आवाज पर मराठवाड़ा के निहायत मशहूर व मारूफ शहर पीर में जिंदा दिल मुसलमानों का ये जंग सैलाब, ये पूरी और पहली हुकूमत के होश जगाने के लिए जिंदा सबूत है कि आपने जो पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी कानून बनाया है 2025 का, ये कानून पीर की जनता और बोर्ड के माध्यम से पूरे भारत की जनता इस कानून को पुरस्कृत करती है। दूर तक मजमा है, अभी हमारे बुजुर्गों की आमद है। कहीं ऐसा न हो कि इतने बड़े मजमे के बावजूद कुछ बैठे हुए मुफ्तियों के जरिए बात जाए कि लोग जात होते पर मेरे लेने होते। इसलिए ये मुफ्तियों की कान के पर्दे फटे और इनका कलम मजबूर हो जाए कि पीर की जनता ने अपनी ललकार से ये पार्लियामेंट को सुनाया है कि हमें ये कानून मंजूर करें। मराठी में अच्छी बात करता हूँ, बहुत भारी बात करता हूँ। 5 से 47 किंवा जास्त पार्लियामेंट के सदस्य आहे या त्यांचे सपोर्ट कधीचा हा कानून बनलेला नाही। 2-4 काही लोक आहेत त्यांनी या कायद्याला सपोर्ट केला आहे आणि तुम्हाला सुद्धा माहित आहे की जे पक्ष तुम्हाला सपोर्ट करत आहे ते पक्ष सुद्धा तुमचा नाही, ते तुमच्या सोबत बसलेला आहे तो पक्ष असा आहे की त्याला संपूर्ण भारतात पलटू राम म्हणतात। आपल्याला लक्षात येऊया जे तुमच्या सोबत आले आहे त्याला संपूर्ण भारतामध्ये पलटू राम म्हणत आहे, त्याला
आणि ज्या संसदमध्ये तुमच्या विरोधात जे संसद आलेले आहे त्यामध्ये मुसलमानांची संख्या फक्त 25 आहे. तुम्हाला प्रश्न आहे या कायद्याचा विरोध करणारे सदस्य संसद 225 आहे. त्यामध्ये फक्त 25 मुस्लिम आहेत. विचार असा करायचं 210 हे जे आमचे हिंदू बांधव आहे ते सुद्धा हा कायद्याचा विरोध करत आहे. हा कायदा मुसलमानांच्या विरोधात आहे. राज्य करा. दलित समुदायाचा विरोध आहे. राज्य करा. इस्लामचा विरोधात आहे. राज्य करा. इतकाच नव्हे तर आमचं म्हणणं असं आहे की हा तुमचा वस्प संशोधन 2025चा कायदा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे आम्हाला संविधान दिलेलं आहे त्या संविधानाचा विरोध आहे. कारण आमची मागणी आहे की तुम्ही हा संशोधन केलेला कायदा रद्द करा आणि हा दलित समुदाय तुम्हाला आवाहन करीत आहे की हा कायदा रद्द करा. तर हा कायदा रद्द झाला नाही. ऐका. आणि ह्या दलित समुदायामध्ये काही गोपनीय विभागाचे लोक लपून बसलेले असेल. आहे शेजारी पहा कोणीतरी असेल लपून बसलेले असेल आणि लिहित बसलेले असेल. ते लिहिणाऱ्या लोकांना मला म्हणायचं लिहा. ते सक्त लिखो. तुम्हाला आम्ही म्हणणार आहोत ते सक्त तुम्ही लिहा आणि पाठवून द्या. तुमचा धर्म जर सत्य असेल तर सत्य पाठवा. आणि पाठवायचं हे हा दलित समुदाय हा कायदा रद्द होण्यापर्यंत जन आक्रोश संपूर्ण भारतामध्ये कंटिन्यू राहणार आहे. सांगा राहणार के नाही. कुछ लोग पकड़ने होंगे इतनी बड़ी टोपी माँ बोलता अरे बोल रहे ऐसा कैसा होगा. हाँ तुम्हारे को तो उर्दू चलेगी मगर कुछ लोग बैठे हुए हैं उन्हें उर्दू समझ के भी अनजान बन रहे. तो उनकी खोपड़ी में उतारने के लिए और इंडिया मुस्लिम पर्सनलिया बोर्ड के पास हर भाषा की सबक. अगर तुम्हारे को उर्दू हिंदी और मराठी में भी काम नहीं चला तो तुमको ये खोपड़ी में दिखाना चाहिए कि हमारे पास तुम्हारा ठिकाना करने के लिए काम छू ये भी है. और इनको ये भाषा समझ लेना. ये गुजराती ये समझ रहे हैं कि पूरे भारत में क्या छोटा काम कर लेंगे मगर ये जनता होशियार है. ये ऐसे कि हम बताने वालों को संविधान के मार्ग से उनके ठिकाने पे पहुंचाना चाहिए. दोस्तों ये पीर शहर का जन सैलाब और यहाँ के
तमाम मसलक के बुजुर्गों की मेहनतों के नतीजे में ये ऑल इंडिया मुस्लिम मसलका कोर्ट की तालीमात ये दर्शा रहा है कि जब तक ये कायदा रद्द नहीं होगा ऑल इंडिया मुस्लिम मसलका कोर्ट पूरे भारत में ललकार के साथ हुकूमत को चैलेंज करता रहेगा। अमित शाह जी ने संसद में इस बिल के माध्यम से कहा था कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम ये कायदा नहीं मानेंगे और आगे का जुमला उन्होंने कहा था डरा रहे क्या तुम लोग जल्दी भूल जाते थे जब क्या बोलना हमारे ये जिम्मेदार नहीं भूलते। उठा के देखो संसद में अमित शाह ने ये वर्डिंग कहा था कि ये कायदा नहीं मानने की बात हो रही कैसा नहीं मानेंगे ये संसद में बना हुआ कानून है डरा रहे क्या। तो अमित शाह जी सुन लो हाँ ये जन समुदाय कह रहा है कि हम डरा रहे हैं और हम डरने वाले नहीं हैं। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर वापस लो काला कानून वापस लो काला कानून वापस लो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ये बात बताना है कि बात डरने डराने की नहीं कानून संसद ने बनाया होगा मगर हम संसद का वही कानून पालन करेंगे जो कानून मेरे संविधान का पालन करता है। और तुम्हारा ये संशोधन कायदा हम इसलिए फेंकाने की बात करते हैं कि ये संशोधन कायदा संविधान के विरुद्ध में आया है इसलिए हम ऐलान करते हैं कि ये कायदा हम मंजूर करते हैं। और ये बात मुसलमानों से कहना है कि आपके हमारे बीच में कुछ लोग हैं जो अपने हैं और वो भी कह रहे हैं कि ये वक्त कायदा बराबर के लिए आया अपना उसमें क्या है वो वक्त जाने औकात जाने वोट जाने आम जनता को इससे फायदा भी नहीं और आम जनता को इससे नुकसान भी नहीं। सुन लो हम ये दर्शाना चाह रहे हैं कि इससे हमारा नुकसान है। हाँ मुतवल्ली की जागीर अलग इनामदार की ईमानदारी अलग कब्रिस्तान किसी का खानका किसी की दरगाह किसी की विशेष खानदान की प्रॉपर्टी का टेंशन है आम समुदाय का नहीं। मैं बताना चाहता हूँ मुसलमानों ये दिशा भूल करने की कोशिश है ये संभ्रम फैलाने की कोशिश है ऐसा नहीं है। इस कायदे से आम मुसलमान नुकसान उठा रहा है। वो कैसे इस कायदे से मुसलमानों की पूरे भारत में 8 लाख मस्जिदें हैं। मालूम है आपको अजमेर को 20 शहर में कितनी है वो मालूम है ना तो भारत की क्या मुश्किल ये और 20 शहर की छोड़ो
तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिद में क्या वादा चल रहा है ये मालूम नहीं है। अब पूछना क्या? तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिद में कागज है ये तुमको मालूम है? नहीं। उसकी रजिस्ट्री है, उसका बांधकाम परमिशन है, उसके लिए कागजी कार्रवाई कंप्लीट है, नहीं मालूम? ये आपकी गलती है। मैं एक जिम्मेदार स्टेट से हमारे बुजुर्गों के दिल का दर्द पहुंचा रहा हूँ कि मस्जिदें बनाओ, हाँ जरूर बनाओ, आबाद करो, हाँ जरूर करो, मगर वहाँ सजदा करने के साथ साथ मस्जिद के जो डॉक्यूमेंट है उसको भी कंप्लीट करके सदर साहब के पास रखो, ताकि ये मस्जिदों का इन्वेस्टिगेशन करने निकले तो इनके मुंह पर मस्जिद के कागज का तमाशा दुनिया को बताए कि तुम्हारी तरह सड़कों पर इबादत खाना हम नहीं बनाते। आपको पता है मस्जिद सिर्फ जाती जमीन पे बनती है, सरकारी जमीन पर नहीं। इसलिए मुसलमान कभी भी ओपन स्पेस में मस्जिद नहीं बनाते, ओपन स्पेस में मंदिर बनते हैं तुम्हारे, और हमको कोई आक्षेप नहीं है, तुम जानो तुम्हारा क्या। बात जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, हमसे कोई हिंदू बातों पर मेरे तेरा जब कोई हमसे बातों ओपन स्पेस मध्ये मंदिर बनवलेले असेल आम्हाला काही आक्षेप नाही। तुम जानो तुम्हारा काम, लेकिन ये बात भी सच है कि हमारी मस्जिदें ओपन स्पेस पे बनती नहीं, क्योंकि हमारा धार्मिक कानून कहता है कि मस्जिद बनाने के लिए अपनी खुद की जमीन होना जरूरी। तो जब हम अपनी मस्जिदें अपने जमीनों पे बना रहे हैं तो उस